एफआईआई बंधु लोग हैं, उनका रुझान बदलता हुआ वापस दिख रहा है क्या? क्योंकि पिछले हफ्ते इन्होंने वापस बढ़िया ठीक-ठाक खरीदारी कर ली है, लगभग 6,500 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध खरीदारी उनकी ओर से दिखी है। तो क्या अब ये पक्का भरोसा माना जा सकता है कि वो वापस खरीदारी के खेमे में लौट आए हैं, या अभी भी मतलब वो एक पत्ती इधर एक पत्ती उधर वही खेल चलता रहेगा? अगर ट्रेंड देखेंगे तो सितंबर में कुछ अच्छी खासी 22,000 करोड़ की सेलिंग थी और अक्टूबर में कुछ जस्ट माइनर 500 करोड़ की माइनर। तो सेलिंग तो अबेट हो रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नवंबर में अभी तक आई थिंक 12,500 करोड़ की तो बाइंग हो गई है, और यही इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में आप जब डीआईए की सेलिंग देखेंगे तो अभी वो मैच नहीं हो रहा। अगर एफआईए और डीआईए का बाई और सेल रेशियो देखेंगे तो ये अभी भी स्क्यूड है एफआईए बाई की तरफ। तो ये मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिव सिचुएशन लग रहा है, और ऐसा जब होता है तो नॉर्मली नया हाई तो बनवा ही देता है। मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि थोड़ा-सा एक रनिंग करेक्शन जो एक्सपेक्टेड है वो हो जाए, और बाकी एफआईआईज़ का जिस तरह से बाइंग है, जो डॉलर इंडेक्स का कूल ऑफ है, ये सब इंडिकेट तो यही कर रहा है कि थोड़ा इमर्जिंग मार्केट के लिए फ़ेवरेबल सिचुएशन है। तो मुझे जेन्युइन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। दिसंबर में भले थोड़ा-सा ठंडा रह जाए एफआईआई का, नवंबर तो ठीक-ठाक निकलेगा ऐसा लग रहा है। दिसंबर में क्यों? वो वापस मुनाफ़ा लेंगे जिससे उनके बुक्स अच्छे दिखें, अपने इन्वेस्टर्स के पास बढ़िया कॉलर ऊँची करके जाएँ। हुँ, बस वही है। थोड़ा वो मैं एक्चुअली उसमें गलत भी नहीं है, मैनेजमेंट तो उनको करना भी पड़ता है, बिकॉज़ तो वो पैसा फिर जनवरी में वापस आ जाएगा ना फिर? 15th के बाद नॉर्मली आ ही जाता है। तो रियल इसलिए जो रीएलोकेट होकर के वापस आएगा। हाँ, तो 1 महीने का वो भी है कि बहुत ही डिसइंटरेस्ट वाला सिचुएशन रहता है मार्केट में 15 दिसंबर, 15 जनवरी के रेंज में वो आराम तो से। मतलब लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, हाँ, ऐसे। जैसे हम बिहारी छठ पे जाते हैं। चलिए, तो ये बात रही एफआईआई बंधुओं की, उनकी खरीदारी अगर रहेगी बरकरार, और जैसा आप कह रहे हैं कि डीआईए की उसके हिसाब से मैचिंग मैचिंग बिकवाली नहीं आ रही है, तो फिर तो ये कहानी हो गई ना कि बाजार के 3 खेमे और तीनों खरीदार, तो फिर बेचेगा कौन? एक्चुअली बेचेगा नहीं भी तो इस लेवल से बहुत ज़्यादा खरीदेगा कौन? ट्रिगर क्या है? ट्रिगर यही है, हमारे पास अगले हफ्ते मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है। इससे अगर पॉज़िटिव ट्रिगर आएगा तो खरीदारी की तरफ ही आएगा, कभी अभी बेचने वाला सीन तो नहीं दिख रहा, तो मैक्सिमम होगा थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग दिख रही है। जो शॉर्ट सिचुएशन है, शॉर्ट का तो सिचुएशन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। मतलब मुझे लगता नहीं है, आप 1 महीने पहले जितने लोग कूद रहे थे बेयर मार्केट वाले, अब कहीं देखिए कि ढूँढिए मिल रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लगा, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अभी वैसा सिचुएशन नहीं, तो है। लेकिन एफआईआई की तरफ से पैसा आ रहा है, डीआईआई थोड़ा-सा मैचिंग मतलब थोड़ी-सी बिकवाली कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से इसलिए कि अगर एफआईआई की इंस्टीट्यूशनल बाइंग को अगर कहीं से ऑर्डर वो प्लेस होना है, तो उसके लिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन जो स्वाभाविक रूप से डीआईआई होगा, वो जब बेचेगा तभी वो खरीद पाएँगे, नहीं तो फिर उनकी क्वांटिटी रिटेल से तो मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए वो हमें कहीं पर डीआईए की बाइंग जो है अब वो सेलिंग में कन्वर्ट होती हुई दिखी है। लेकिन ये कोई परमानेंट नेचर तो उनका रह नहीं सकता। उनके पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है ये हमें पता ही है, 12-13 हज़ार करोड़ रुपए तो एसआईपी से आ जा रहे हैं। तो मतलब फाइनली उन्हें वो पैसा डिप्लॉय तो करना ही है। तो नेट सेलर तो डीआईए भी बने हुए नहीं रह सकते ना। नहीं, वो बहुत ही जुडिशियसली डिप्लॉय कर रहे हैं। आप अगर सेक्टोरल मूवमेंट देखिएगा, जो इंडेक्स में सेक्टोरल मूवमेंट दिख भी रहा है, तो डीआईआई की प्रॉफ़िट बुकिंग वैसे जगह चल रही है जहाँ पे हीट क्रिएट हो जाता है। तो आसानी से एग्ज़िट मिल जाता है। अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशन को एग्ज़िट मिलने के लिए भी तो 3-4% का इम्पैक्ट कॉस्ट तो ऐसे ही आ जाता है। तो उनका काम बहुत ही, अब देखिए ओवर टाइम सभी सीख रहे हैं, मुझे तो लगता है हर कोई सीख रहा है, उनमें भी काफ़ी अच्छी सीख दिख रही है कि जब आराम से निकल रहा है माल तो जाने दो, और चूँकि अब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है तो जो बचा हुआ सेक्टर पिछड़ा हुआ है वहाँ पे जाके लेके पोज़ीशन बैठ जाओ। तो उस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है बहुत ही बुद्धिमानी के साथ वो कर रहे हैं। तो और नॉर्मली एफआईआईज़ का अब जो कहना है, जैसा भी समझना है, एफआईआईज़ हमेशा पता नहीं वो टॉप पे आके खरीदते हैं, बॉटम पे जाके बेचते हैं, इसी कारण से वो एक्सेसेस भी क्रिएट कर देते हैं मार्केट में। तो
एफआई और डीआईआई का मामला मुझे ऐसा दिख रहा है कि एफआई डीआईआई अगर बिल्कुल अगर प्रोपोर्शन में बेचते थे एफआईआई के अगेंस्ट, तो फिर समझ में आता था कि हाँ इनको एग्जिट चाहिए। इनको एग्जिट नहीं चाहिए, इनको रोटेशन चाहिए और थोड़ा सा बुक में प्रॉफिट चाहिए। बस उस हिसाब से डीआईआई की बिकवाली हो रही है। आप देखिएगा जिस दिन भी जबरदस्त इंट्राडे भी गिरावट आ जाती है, जो एफआईआई का सेल का फिगर आ जाता है, उस दिन देखिए डीआईआई का हमारा बेहतर फिगर आता है भाई, अगर अच्छा गिरावट आ जा रहा है तो कैश को बहुत ही प्रूडेंट वे में यूज कर लेते हैं।